A very good morning, dear students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 2 in history. The name of chapter number 2 is New Kings and Kingdom. स्टूडेंट्स, आज आपको क्या करना है, ये चैप्टर सिर्फ रीड करना है, बट रीड करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. या हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये मिडिवल हिस्ट्री है. जो 7th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है, मिडिवल हिस्ट्री है. जैसे कि मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट जब डिस्कस किया था उसके बारे में बताया था. अब 7 सेंचुरीज़ के बाद, आफ्टर 7 सेंचुरीज मैनी डायनेस्टीज इमर्ज. 7 सेंचुरी के बाद बहुत सारी डायनेस्टी क्या हुई, इमर्ज हुई. न्यू किंग्स और उनके जो किंगडम हैं वो हमारे सामने है. पर कौन कौन से वो न्यू किंग्स थे, कौन कौन से उनके किंगडम्स थे, यही सब हम क्या करने वाले इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ जिसमें आपको 3 अलग अलग कलर से क्या किया है, जो किंग्स थे उनके क्या है, किंगडम को शो किया गया. तो जो ये पिंक वाला है यहाँ पे क्या थे, चावनास थे, यानी कि जिनको हम आज प्रेजेंट टाइम में चौहान्स बोलते हैं. ठीक, ये एरिया इनका था. जो भी पिंक कलर से जो सर्कल किया गया जो एरिया, वो किसका था, चामनाज यानी कि चौहान्स का. फिर आपको ग्रीन कलर का जो सर्कल दिख रहा है वो किसका था, वो एरिया था ईस्ट में पालास का. ओके, फिर ये आपको साउथ वेस्ट में जो ब्लू कलर का ये सिंबल शो हो रहा है, ये जो एरिया था वो था राष्ट्रकूटास का. तो स्टूडेंट्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे जो कौन कौन से किंग्स थे और उनका किंगडम कैसा था, इसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. और कैसे ये अपने किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन करते, यानी कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करते थे, कौन कौन सी पॉलिसीज़ को क्या करते थे ये लोग यूज़ करते थे. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स. प्रशस्तीज क्या होती थी, आपको पता है प्रशस्तीज क्या होती है. प्रशस्तीज क्या करती है, अपने रूलर्स के बारे में डिटेल्स को हमें बताती हैं. ठीक, कि एक रूलर्स ने कौन कौन से बैटल्स फाइट किए हैं, उसकी किस किस बैटल्स में उसकी विक्ट्री हुई है, इन सब के बारे में क्या बताती है, हमें प्रशस्तीज बताती है. और किंग ने कौन कौन से लैंड को ग्रांट्स कहते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉरफेयर फॉर वेल्थ. अब देखो, बहुत सारे ऐसा नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था कि आफ्टर 7 सेंचुरी मैनी डायनेस्टी इमर्ज. मैंने आपको मैनी डायनेस्टीज बताया, यानी कि बहुत सारी डायनेस्टी इमर्ज हो रही थी. तो अब इनमें क्या होता था, किंग्स को लेके आपस में क्या होता था, झगड़ा होता था. हर किंग ये चाहता था कि जो उसका किंगडम है, हर किंग अपने किंगडम को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहता था, एक्सटेंड करना चाहता था, एक्सपेंड करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था. जिसके लिए उनको लेके आपस में उनके क्या होते थे, बैटल्स. उनके बीच में आपस में क्या होती रहती थी, बैटल होती थी. वो अपने किंगडम को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए, मनी को एक्सपेंड करने के लिए उनमें क्या होता था, आपस में क्या होते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि झगड़े होते रहते थे. सपोज करो कि फॉर एग्जांपल जैसे कि राष्ट्रकूटाज और पाला डायनेस्टी के बीच में झगड़ा होता था, किसके ऊपर, कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करने को लेकर उनके ऊपर आपस में क्या होता था, झगड़ा होता था. तो इस झगड़े में किसकी विक्ट्री हुई, कौन डिफीट हुआ, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. फिर इनके जो किंगडम में टेम्पल्स कैसे थे, या फिर यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो कैसे की जाती थी, किस मेथड से, कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था, और इरिगेशन कैसे होती थी, यही सब हम क्या करने वाले इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. और जो हमारा लास्ट टॉपिक है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर. और यानी कि जितनी भी ये जो डायनेस्टी इमर्ज हुई या किंगडम फ्लरिश हुए, इनमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कैसे वो अपने एम्पायर को रन करते थे या मैनेज करते थे, इन सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर. In next class, I will explain this lesson through video. That's all for today.